हेलो गाइस, फालतू न्यूज में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे कुछ बंदे इनको पीट रहे हैं, तो अपन इनसे पूछते हैं कि ये इनको क्यों पीट रहे हैं। साहब, आप इनको क्यों पीट रहे हो? हम बॉडीगार्ड है, 1 किलोमीटर दूर से रोला बनाने के लिए हमको चला के ला रहा और अब पैसे नहीं दे रहा है, क्या करें? हाँ सही बात है, मारो मारो मारो। तो हेलो गाइस, अगर आप भी बॉडीगार्ड लेके जाओ तो उनका पेमेंट पहले कर दे और सतर्क रहे। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि ये महाशय कौन है। तो मैं आपको बता दूं, ये महाशय का नाम है मिस्टर हैरी, जो कि लंदन से आए हैं और ये जा रहे हैं अपने पापा से मिलने। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। ला रहे नंदू, 3 चाय दे। जा रहे भोगते, उधार उधार चाय नहीं मिलेगी। काफी साल बाद अपने देश आया हूँ भारत। बाबूजी के लिए केक लेके जाता हूँ, वो भी खुश हो जाएंगे खाकर। एक केक वाले ला, एक केक दे। यार तू वही है ना हीरा बेटा, चप्पल चो। अरे कौन हीरा? मैं तो विदेश से आया हूँ, मेरा नाम हैरी है। तू हीरा नहीं है तो मेरी बात का जवाब मत देना, हीरा बेटे। अरे नहीं लेना केक बेक, चलो बाबूजी से मिलेंगे अपन तो। गर्दन कर रहे, चेक करने दे। कुत्ते मारेगा क्या? अल्लाह का आदमी है यार तू। कौन आ रहा है ये? बाबूजी! हीरा बेटे! अरे बाबूजी मारोगे क्या? मैं तुम्हारा बेटा हूँ हीरा, अपने बेटे को भूल गए। अरे वाह यार बेटे, तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया यार। ये 2 छपरी कौन है? अरे बहुत बेइज्जती करवा दी तूने हमारी। चाय पीने जा रहे चाय नहीं दे रहा, केक लेने जा रहे केक नहीं दे रहा, सारे जमाने भर का कर्जा तूने ले रखा है। ना पैसे दे, हमारे घर जा रहे हैं हमसे। बाप से अलग बेइज्जती करवा रखा है। छपरी दिख रहा है, पैसे दे। बाबूजी थोड़ा पैसे दो, मैं इनका मुंह बंद कर दूंगा, नहीं तो ये बहुत मारेंगे मुझे। हीरा बेटे! बाबूजी! बाबूजी! बाबूजी, ये लो टिफिन। वाह बेटे, लिया है टिफिन। चलो बैठते बेटा, आ जाओ। हीरा बेटे! बाबूजी! साले सुअर बदला ले रहा साले। हे भगवान, जैसी औलाद मेरे को दिए ऐसी औलाद कोई को नहीं दे। अब देख लो, बाप यहाँ लकड़ी काट रहा है और औलाद को देखो खाना ही लेके नहीं आया। अरे बाबूजी, लकड़ी काट के बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो तुम। पूरा जंगल खत्म कर रहे हो और बोल रहे हो बहुत मेहनत का काम कर रहे हो। अरे तो बेटा, यही काम करके तुझे इतना बड़े से लेके इतना बड़ा कर दिया और अब तो पूछ रहा है कि ये काम क्यों कर रहे हो? अरे बाबूजी, और भी काम है दुनिया में। प्रकृति को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो तुम? प्रकृति को नुकसान? अरे पगले, मेरे एक के पेड़ काटने से प्रकृति को नुकसान कैसे पहुंच जाए? तू बता, इस दुनिया में तो बहुत सारे पेड़ है। बाबूजी, तुम्हें पता है ना कि बूंद बूंद करके समंदर भरता है, और ये जो पेड़ कट रहे हैं उसके कारण प्रकृति को कितना नुकसान जा रहा है तुम्हें पता है? हम इंसानों ने जंगलों को काट कर वहां पर शहर बसा लिए हैं। हमने अपना घर बसाने के लिए उन जंगली जानवरों का घर उजाड़ दिया। बेटा, ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं था यार। सच बात है यार, हम इंसानों ने अपना घर बसाने के लिए इन बेजुबानों का घर उजाड़ दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई हीरा बेटे मुझसे। और बाबूजी, तुम्हें पता है भगवान ने सृष्टि को बनाया है जिसमें हर किसी को बराबर जीने का हक है। बाबूजी, शहर तो हमने बसा लिए, लेकिन इन जंगलों में जो जानवर थे उनकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। ठीक है हीरा बेटे, बात तो तू बहुत समझदारी की कर रहा है। चल देखते हैं, अभी तो मैं मेरा काम करता हूँ। तू जो बोल रहा है उसके बारे में भी सोचेंगे। बुड्ढे को इतना समझाया फिर भी इसके समझ में नहीं आया। लगता है इसे एक डेमो देना ही पड़ेगा। यार मेरा बेटा कह रहा था कि जंगल काटने से नुकसान हो रहा, तो किसको नुकसान हो रहा है यार? सब तो पैसे कमा रहे हैं।
और मेरे एक के नी काटने से क्या हो जाएगा? और एक पेड़ से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा यार। प्रकृति को पागल हो गया, गलत पढ़ा दिया उसको मैंने। मैं भी पागल हूं। उसको मेरे साथ लेके आना था लकड़ी काटने के लिए, जब उसको मालूम पड़ता। थोड़ी बहुत किताबें पढ़ ली और मुझे ज्ञान बांट रहा है वो। रुक जा, आज उसकी खबर लेता हूं। हीरा बेटे, इतनी देर में इतनी लकड़ी इकट्ठी हुई यार। क्या आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं? हाँ जानते हैं, सुरजना की फली। ये हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से। तो फिर पेड़ पौधे अपने लिए कितने जरूरी है? क्या कर रहा है ये हीरा बेटा? और ये कौन है? अच्छा, बाप तो लकड़ी काट रहा है, लकड़ी काट के तुम्हारा पेट पाल रहा है, और बेटा पर्यावरण के ऊपर ज्ञान दे रहा है। तेरे को तो पैदा करके गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी गलती हो गई तेरे को पैदा करके, तेरे को पढ़ा लिखा के। अरे बाबूजी, मैंने आपको इतना समझाया फिर भी आपको समझ में नहीं आया। आप क्या पागल हो कि बुढ़ापे में सटिया गए हो? अरे बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरा बाप नहीं है। मेरे को मत सिखा है, बाप को ज्ञान मत दे। बाबूजी, मुझे लगता है इस घर में कोई औरत नहीं है, इसलिए आपकी बुद्धि ना भ्रष्ट हो गई है। हाँ यार बेटा, तेरी बात में कुछ दम तो है यार। तो बाबूजी, फिर कोई रिश्ता विश्ता देखें क्या? अरे बेटा, रिश्ता तो देख ले यार, पर समस्या ये है यार, इस उम्र में कौन छोरी देगो यार? पागल बुड्ढे, खुद की दाल गला रहा है। मेरा क्या होगा, मेरा सोच। तेरा? अरे बच्चे, तेरी उम्र ही क्या है? तू तो अभी बच्चा है, अभी ब्याह के लायक नहीं हुआ तू। मैं कर लेता हूँ ब्याह, तेरी मम्मा आ जाएगी, फिर तेरे को संभाल लेगी वो। ये तेरा फालतू ख्याल नहीं आएगा तेरे दिमाग में? अरे इससे तो बहस करना बेकार है बुड्ढे से यार। चलो, हो गई सुबह। आज लेट हो गया यार, चलते हैं काम पे। अरे बाबूजी, कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, तुझे नहीं पता कि रोज कहाँ जाता हूं मैं? अरे बाबूजी, तुमको ऐसे समझ में नहीं आएगा। चलो मैं आज तुम्हें समझाता हूँ। अरे कुलाड़ी तो रख दे। अरे चलो मेरे साथ। कहाँ लेके चल रहा? चलो सही। तो चलो। कहाँ पे, मुझे बता तो सही। अरे चलो सही, तुम्हें दिखाता हूँ आज। अरे कहाँ पर लेके जा रहा, मुझे अरे बता चलो तो सही। बाबूजी, बस यहीं पे, ये देखो देखो। अरे ये क्या है बेटा? बाबूजी, ये टाइम मशीन है। चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ 20 साल आगे। चलो। अरे आराम से बाबूजी, आराम से। बेटा ये कहाँ गए अपन? बाबूजी, ये है 2045 की दुनिया। चलो और दिखाता हूँ मैं, आओ। तो बेटा पेड़ कहाँ गए इस दुनिया में से? आओ तो सही बाबूजी, और दिखाता बिल्डिंग हूँ। दिख रही है, पेड़ कहाँ है? आओ दिखाता हूँ। अरे कहाँ लेके चल रहा बेटे? चलो सही बाबूजी। भाई साहब थोड़ा सा पानी दे दो भाई साहब। अरे पानी मांग रहा? तेरे घर जाके पीना पानी, हम कहाँ से ला के दे? भाई साहब आपका बहुत भला हो जाएगा, 2 रोज से पानी नहीं पिया, आप थोड़ा सा पानी पिला दो। भाई साहब, हम भूत काल से आए हैं, आप किसी और से मांग लो पानी। लो चलो बाबूजी, चलो बाबूजी चलो। अरे बेटा थक गया रे, बे बैठने दे थोड़ी देर। अरे बाबूजी चलो, दिखाता हूँ मैं अरे आपको। बेटा थोड़ी देर बैठने दे यार। अरे बाबूजी चलो सही। अरे बेटा थोड़ी देर बैठने दे, बैठ जा। चलो ना बाबूजी, आपको दिखाता हूँ आपकी वजह से क्या क्या हुआ है इस धरती पर। अरे बेटा, सांस लेती नहीं बन रहा है, दम घुट रहा है मेरा तो। कौन सी दुनिया है ये? यहाँ पर तो मुझे पेड़ भी नहीं दिख रहे हैं, सारे पेड़ प्लास्टिक के हैं और नकली हैं। ये दुनिया कौन सी है बेटा? बाबूजी, ये आपकी बनाई हुई दुनिया है। अरे बेटे, मेरी बनाई हुई दुनिया? मैंने क्या किया ऐसा? बाबूजी, ये आपके पेड़ काटने का परिणाम है जो आज सारी दुनिया भुगत रही है। बाबूजी, आपने प्रकृति को इतना प्रदूषित कर दिया है कि आज आपको ही सांस लेने में तकलीफ हो रही है।
अभी भी नहीं समझ पाए आप? ये सब आपके पेड़ काटने का नतीजा है। आपके पेड़ काटने की वजह से इस धरती पर बारिश होना बंद हो गई है। जब बारिश ही नहीं होगी तो पेड़ कहां से उगेंगे? तो धरती तो होनी ही है ना गंदी। बेटे प्यास लग रही है, थोड़ा सा पानी पिलवा दे यार। पानी लाओ, दो 5,000 रुपए। 5,000 रुपए पानी के? अरे भाऊजी, जब बारिश ही नहीं होगी तो पानी कहां से मिलेगा? आज ये 2045 में 5,000 रुपए की पानी की बाटल मिल रही है। हाँ? अच्छा बेटे, वो इसलिए वो अपने से पानी मांग रहा था उस समय ना? हाँ भाऊजी, यहाँ पर लोग पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और इसका कारण हो आप। बेटा बात तो सही कह रहा है तू, अब गलती तो हो गई, अब इसका प्रायश्चित तू बता बेटा कैसे करें? बाबूजी, इसका सिर्फ एक ही प्रायश्चित है कि आपने जितने पेड़ काटे उतने ही पेड़ आप लगाओ। हाँ बेटा सही बात है, अब अपने से जितना हो सकता है उतने पेड़ लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा करेंगे। सही बात है। तो ठीक है बाबूजी, चले अपनी दुनिया में। चल ठीक है बेटा। इंसान एक लालच का पुतला है। वह हमेशा यह चाहता है कि उसके साथ जो भी हो अच्छा हो। वह अपनी सुख सुविधा की चीज के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है, चाहे इसमें किसी का नुकसान हो रहा हो। वह यह भी भूल जाता है कि आज जिन चीज़ों में वो सुख सुविधा ढूंढ रहा है, आने वाले समय में वही उसके विनाश का कारण बन जाएगी। आज इंसान ने जंगल काटकर शहर तो खड़े कर लिए, पर कल वो शहर काटकर जंगल खड़े नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारा आप सभी से यह निवेदन है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, प्रकृति के लिए हमें थोड़ा सा समय जरूर निकालना है और जितने हो सके आपसे जितने बने उतने पेड़ जरूर लगाएं।